वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बारे में। यह अभियान हाल ही में चर्चा में रहा था। यह हमारे मेंस पेपर के लिए निबंध पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ पेपर 7 के अंतर्गत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के अंतर्गत भी 100 वर्ड्स या फिर 175 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को बहुत बाद में देखें तथा तो लगे कि डेटा पुराना हो चुका है, लेकिन आपको डेटा को लगातार अपडेट करते रहना है और आप हमारे टेलीग्राम से जो है ज़रूर जुड़े। छत्तीसगढ़ में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है जिस तरह का मध्य छत्तीसगढ़ में हुआ है। खासकर ट्राइबल एरिया में अगर बात की जाए बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग की, तो बस्तर संभाग में तो जान ही रहे हैं आप, लिटरेसी रेट बहुत कम है, अशिक्षा ज़्यादा है, साथ ही साथ आर्थिक पिछड़ापन है और नक्सलवाद की भी समस्या है। बच्चों में भी कुपोषण का लेवल बहुत ज़्यादा है तथा महिला एनीमिया से पीड़ित हैं। मलेरिया जैसी बहुत गंभीर बीमारी से यहाँ के लोगों पीड़ित रहते हैं। हमेशा लगातार आप न्यूज़ में देखते ही रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की गई थी। इसका प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण तथा 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया के स्तर को कम करना। यह मेन एम रखा गया था और इसका लक्ष्य यह रखा गया था कि आगामी 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाना है। साथ ही साथ इसका संचालन जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों व स्व सहायता समूह के माध्यम से बच्चों तथा महिलाओं में पौष्टिक गर्म भोजन, फल, सोयाबड़ी, अंडा, दवाइयों इत्यादि का वितरण करना इस योजना का उद्देश्य था और जिसके तहत कुपोषण को कम करने का ये लक्ष्य, कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया था। इसमें पोषण आहार के तहत हाल ही में अगर लॉकडाउन के समय देखें या फिर इससे पहले विगत 1 वर्षों के अंतर्गत गुड़, चना, अंडा, अंकुरित अनाज, फल, दूध, मूंगफली, गुड़, चिक्की, सोयाबड़ी, दलिया, मुनगा भाजी आदि का पोषण आहार दिया गया। तो इनके माध्यम से क्योंकि गुड़ हो गया, चना, ये लोग प्रोटीन और ये सब के रिच सोर्स हैं, तो इनके माध्यम से कुपोषण को दूर किया गया और एनीमिया पीड़ितों को आयरन, फोलिक एसिड तथा कृमिनाशक इत्यादि की गोलियां दी गई। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषित थे। जब इस योजना को स्टार्ट किया गया उससे पहले के आंकड़े हैं और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। ये आंकड़े आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में आप वर्ड लिमिट अगर बढ़ाना हो तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं। जनवरी 2019 की तिथि में जब यह योजना स्टार्ट की गई थी उस समय ही 4,33,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे तथा मई 2021 की स्थिति में 1,40,000 बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया है, जो कि लगभग 32% है यह आंकड़ा। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ 80,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया गया है। वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार 7 से 16 जुलाई 2021 को ये मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी ताकि कुपोषण को दूर करने के लक्ष्य के तहत यह कार्यक्रम मनाया जाता है। 2018 में वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण का स्तर था 26.33%, तो यह आंकड़ा कम हुआ है 2019 में। अभी हाल ही में इसका आंकड़ा जारी किया गया था, तो यह आंकड़ा हो चुका है 23.37%। ऐसे आंकड़े आप याद रखें, ये डायरेक्टली आप निबंध में इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं।
और साथ ही साथ कोविड-19 की स्थिति में भी 6 लाख हितग्राहियों को सूखा राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में इसकी सराहना नीति आयोग द्वारा भी की गई है। आप ये देख ही सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा इन्हें न्यूज़पेपरों के माध्यम से काफ़ी प्रचारित भी किया गया और सराहना भी मिली है। राज्य में अब तक 1,40,000 से अधिक बच्चे कुपोषण और 80,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।